बहनों को लेकर के सभी गोप नंदराय जी के साथ में वृंदावन में आ गए। वृंदावन बढ़ते अब भगवान थोड़ी बड़े हो गए हैं, 6ठे वर्ष में भगवान प्रवेश कर रहे हैं और अब भगवान बच्चों को चराने के लिए छोटे छोटे बच्चे और बच्चे उनको चराने की लीला कर उनको चराने के लिए गए हैं। तो एक दिन कंस का भेजा हुआ बत्सासुर वहां, भगवान उसको पहचान गए, बत्सासुर हमारे बच्चों का बीच का नहीं है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, भगवान ने इशारा किया बलदेव जी को और ऐसे बछड़े बत्सासुर के पास में पहुंचे, बत्सासुर को मालूम ही नहीं पड़ा कि कृष्ण कब मेरे पास आ। और बत्सासुर की पूंछ पकड़ी, इतना घुमाया, पटका, उससे जो ज्योति निकली वो भगवान में मिली। बत्सासुर का वृंदावन में आते ही उद्धार हो। बकासुर आया, बक के रूप में, बगुले के रूप, भगवान को निगलना चाहता था। भगवान ने उसके चोंच को पकड़ के चीर दिया, उससे जो ज्योति निकली वह भगवान में विलीन हो गई, उसका भी उद्धार हो गया। क्वचिदुवना सायमनो दधत् प्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गवरेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः हरुहरि। तो एक दिन की बात है, भगवान ने विचार किया श्याम सुंदर ने कि आज हम लोग कलेवा वन में करेंगे, घर से कोई कलेवा करके नहीं जाएगा, सब लोग कलेवा वन में करेंगे। तो भगवान ने सबसे पहले दिन कह रखा है जो सब लोग वन में कलेवा करेंगे। तो सब अपने अपने घर से कलेवा लेकर चल रहे। किसी ने दही लिया, किसी ने भात लिया, कोई हलवा, कोई पूरी, कोई मिर्च, अदरक, खीर, जिसके घर में जो बना था उन सामग्रियों को लेकर के जा रहे हैं कि आज हम लोग वन में बैठ करके खाएंगे। और चारण जब करते हैं, वन में बैठ के जब भोजन करते हैं तो आनंद ही दूसरा होता है। और वो आनंद किन्हीं किन्हीं लोगों ने लिया होगा यहाँ पर बैठे हुए। विश्वास से कहता हूँ, हमने तो गाय चला रखी, हमको मालूम है। आपने नहीं चलाई नहीं मां साहब, ये भी विश्वास से कह देता हूँ मैं। हमने तो चला रखी, हमको मालूम है नहीं कि गांव गाय में काम में चला। तो गाय जब चराने जाते हैं ग्वाले में, वहां जब भोजन करते हैं उसका तो आनंद है। 5 स्टार होटल का क्या है कि नहीं? तो गए हैं, कोई अपना सिंगी बाजा बजा रहा है, कोई मुरली बजा रहा है, कोई डमरू बजा रहा है, और भगवान चल रहे हैं आगे आगे, पीछे गोपबालक चल रहे हैं। उनमें भी आपस में प्रतियोगिता हो रही है, प्रतिस्पर्धा है कि मैं पहले भगवान को छू, मैं पहले छू, हो लगी हुई है। तो भगवान चराने बछड़े चराने गए, उस मार्ग में जा रहे, उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर वहां अजगर के रूप। और कैसा है अघासुर? उसने कहा इनको ऐसे तो मारा नहीं जाएगा। तो उसने अपने जबड़ा फैलाया, एक जबड़े को, नीचे वाले जबड़े को उसने जमीन में चिपका दिया, दूसरे जबड़े को उसने खूब उठाया, जीभ बाहर निकाल दी, मानो ऐसा लग रहा कोई गुफा हो, और उसकी जीभ ऐसे लग रही थी कि गुफा में जाने वाली कोई सड़क बनी। हमें खेलते खेलते सभी
वृंदावनवासी गोप बालक वहां पर पहुंचे, आपस में कहने लगे, देखो वृंदावन में कितनी सुंदर गुफा है, अजगर के मुख जैसी गुफा। कहीं अजगर तो नहीं, ऐसा भी कह रहे हैं, अरे कहीं कोई अजगर तो नहीं बैठा है, चलो इसके भीतर चलते हैं। भगवान ने मना करा, भाई मत जाओ, परंतु भगवान की सुनी नहीं, सब एक एक करके जाते रहे अजगर के मुख में। अघासुर के, अघासुर ने बंद नहीं किया मुख। क्यों? उसका उद्देश्य बच्चों को मारना नहीं है, उसका उद्देश्य है कृष्ण को मारना। अब भगवान ने देखा कि बिना मेरे जाए ये होगा नहीं कार्य सफल। भगवान भी चले गए उसके मुख के भीतर। जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया, भगवान ने अपना भयानक रूप बना दिया, विराट रूप बना दिया। सब ग्वाल बाल तो बेहोश हो गए। भगवान ने विराट रूप बनाया, उसका तालु टूट गया। भगवान गोप बालकों को लेकर बाहर निकले, अमृत की वर्षा की, सब चेतन और वन में रह रहे, भोजन किया। और यह बात 1 वर्ष बाद पौगंडावस्था में यह बात बताई अपने माता पिता को, गोप बालकों ने। राजा परीक्षित ने कहा कि 1 वर्ष बाद क्यों बताई, उसी दिन क्यों नहीं बताई? तो इसमें एक घटना घट गई उसमें 1 साल के बाद। क्या? इस समय भगवान अघासुर का वध करने के बाद अपने मित्रों के साथ 2-4 बछड़ों का चारण कर रहे थे, उनको चराने गए हुए थे, तो भोजन कर रहे थे। भोजन करने के लिए बैठे, हम जो कलेवा लेकर गए घर से गए थे। कैसे भगवान है, कैसे बैठे ये बता रहे। बिभ्रद वेणु जठर पटयो सिंहवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृण कवलम तत्फलांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति भुजे यज्ञ भगवान के लिए। कैसे है भगवान जी? बिभ्रद वेणु, अपने दुपट्टे में, दुपट्टा कमर में बांध रखा, उसमें वेणु खोसी हुई है। जठर पटयो, अपने पेट में बांधे हुए कपड़े में मुरली को खोसा हुआ। और सिंह वेत्रे का कक्षे, बाईं ओर कुर्सी में, कंधे में सिंगी बाजा लटकाया हुआ है भगवान ने। और वामे पाणो, बाएं हाथ में, बाएं हाथ की उंगलियों में मिर्च, अदरक, मूली के टुकड़े, इनको फंसा कर रखा हुआ है। और दाएं हाथ से दही और भात खा रहे हैं। तिष्ठन् मध्ये, इनके मध्य में सुहृद, अपने मित्रों के बीच में बैठ करके भगवान दही और भात खा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में कमल खड़ा हुआ हो। यज्ञ भोगवाल के लिए, यज्ञ का भोगता हुआ परमात्मा दही और भात खा रहा है, अपने मित्रों के प्रेम के कारण, भक्त प्रेम के कारण। यज्ञ भोगवाल के लिए ऐसे हुआ भगवान है। तो ऐसे भगवान को देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया। यही से रास लीला की भूमिका बन रही है। महाराज में प्रवेश करना, महाराज में प्रवेश करके होगा जब काम, क्रोध, मोह, लोभ सबका नाश होगा। तो ब्रह्मा जी की बारी सबसे पहले। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं ये कौन कृष्ण है जिसकी लीला ऐसी हो रही है पृथ्वी में? भूल गए कि मेरे कहने पर भगवान ने अवतार धारण किया। ब्रह्मा जी का अज्ञान आ गया, सामने अंधकार आ गया, ज्ञान। तो भगवान ने
कहा देखो आज ब्रह्मा जी लीला कर रहे हैं, आप उनके साथ खेल खेलेंगे। भगवान की परीक्षा लेने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान के प्रभाव को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने लाए हुए जितने भी बछड़े थे उनका हरण कर लिया, गुफा के भीतर छुपा बेहोश कर। अब जब इधर बछड़े दिखाई नहीं दिए, मित्रों ने कहा कान्हा बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम बछड़ों को ढूंढ के लाते हैं, तुम कलेवा करो। भगवान ने कहा नहीं, तुम लोग भोजन करो, मैं ढूंढ के लाता हूँ बछड़ा। उधर बछड़े ढूंढने गए, ब्रह्मा ने बालकों का जितने भी पदार्थ, जितने भी सामग्री लाए थे, जितने गोप थे, जितने बाजे थे, जितने बर्तन थे, वो सब, जितनी लाठियां थी, वो सब का हरण किसने कर लिया? ब्रह्मा। उनको भी गुफा में जाकर के रख दिया और फिर ब्रह्मलोक को चले गए। अब भगवान ने वहां गए, वहां बचले नहीं, यहाँ आए, यहाँ गोप बालक नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई पता ही नहीं कि कौन ले गया, कोई निशान नहीं। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा की लीला है। यावत वत्सप वत्सकाल्प कवपुर यावत कराभ्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदलसिक यावत विभूषांबरम यावत् शील गुणाभिलाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। देखिए क्या है? यावद् वत्सप, जितने बछड़े थे। इस बात में इस श्लोक में बहुत ध्यान देना, बहुत गुण बात यहाँ पर है। सनातन धर्म जितने भी बछड़े थे उतने भगवान बछड़े बने देखे, जितने गोप थे उतने गोप भी भगवान स्वयं बने, जितनी लाठियां थी वो लाठियां भी बने, जितने बर्तन थे भगवान बर्तन भी बने, जितने बाजे थे मुरली इत्यादि वो बाजे भी भगवान स्वयं बने। सर्वम विष्णुमयम जगत, क्या हो गया? सर्वम विष्णुमयम जगत, ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान में और पैगंबर में अंतर बताऊंगा आज आप। हमारे जो भगवान है निमित्तोपादान कारण है सृष्टि के रचना में। ब्रह्मा को उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है सृष्टि रचने के लिए, उसको पृथ्वी जल तेज आकाश वायु की जरूरत पड़ती है। भगवान को इसकी किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान ने किसी उपकरण का सहारा नहीं लिया, ये भगवान की विशेषता है। हमारे भगवान जगत बनते भी हैं और जगत को बनाते भी। यही अंतर है पैगंबर और भगवान। भगवान नहीं है, पैगंबर तो अल्लाह और उसके बीच में भी कोई दूसरा और मैसेंजर होता है। मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ उनका, और बिल्कुल माइक में कर रहा हूँ, लाइव यूट्यूब में कर रहा हूँ, कोई बिना डरे कर रहा हूँ। सनातन धर्म का प्रतिपादन है। केवल हमारे भगवान सनातनियों के ही भगवान ऐसे हैं जो जगत बन भी सकते हैं और जगत को बना भी सकते हैं। निमित्तोपादान कारण से भगवान जगत। यहाँ तक कि ब्रह्मा की भी नहीं चली, जिस ब्रह्मा को भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया, उस ब्रह्मा को भी जगत बनाने के लिए उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु भगवान को उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। वो संकल्प मात्र से ही जगत को बना देते। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो जितने गोप थे, जितने बालक थे, उतने तो इसने कृष्ण के पास में सब है। ये क्या चक्कर है? ये कैसे होगा? मोह का भंग होगा तभी रासलीला में प्रवेश होगा। मोह भंग होता है तो रासलीला में तभी प्रवेश हो पाता है।
तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा का मोह भंग किया भगवान ने। अब भगवान क्या करते हैं, रोज बछड़ों को ले जाते हैं, रोज लाते हैं घर। उतने गोप बालकों को अपने साथ में रखते हैं। नित्य प्रति वृंदावन में घर भी जाते हैं, वन में भी जाते हैं। और इधर ब्रह्मा जी का एक क्षण बीता, पृथ्वी का एक वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी का एक क्षण पृथ्वी का एक वर्ष होता है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ। ब्रह्मा जी आए भगवान के पास में, भगवान को कहा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लग गए। नौमी जते प्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपित्सल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणुवेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगुजाय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, नौमी यते, केवल आप ही स्तुति करने योग्य है। केवल आप की ही स्तुति की जा सकती है और किसी की नहीं। आपके चरणों में नमस्कार है। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम रंग का है। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ और बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा ने बहुत से श्लोकों में भगवान की स्तुति की। बहुत से स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने ब्रह्मा का मोह नष्ट किया और ब्रह्मा से कहा जाओ, और अपनी माया को भगवान ने समेट लिया। अब जो असली के गोप बालक थे, असली के जो बछड़े थे, उनको लेकर भगवान वृंदावन में आए। एक वर्ष बाद ये बच्चे अपने घर आए। तो इन्होंने एक वर्ष बाद अपने माता पिता को बताया कि वन में अघासुर नाम का कोई अजगर आया था, उससे कृष्ण ने हमारी रक्षा की। ये कहा। फिर एक बार भगवान ने सोचा, चलो आज हम जमुना जी की ओर जाएं। जमुना जी में एक हृद है, एक तालाब है। यमुना का तालाब है, उसमें कालिया है और वहां कोई जा नहीं सकता। उसके ऊपर से भी कोई यदि पंछी उड़ता है उसके ऊपर से यदि कोई पंछी उड़ता है, वो भी जल करके भस्म हो करके उसी में गिर जाता है, उसी तालाब में गिर जाता है। भगवान ने कहा आज इसका भी उद्धार करते हैं। तो कालिया वहां रहता है। भगवान गौचारण के लिए, बच्चों को चराने के लिए उसी ओर गए। वहां जाके बच्चों ने वो जल पी लिया, जिससे वह मृतकाया हो। भगवान ने अपने अमृतमयी दृष्टि से उनको जीवित कर दिया। कालिया को उससे भगाने के लिए भगवान एक वृक्ष में चढ़ गए और जमुना के तालाब में इतनी तेजी से कूदे, इतनी तेजी से कूदे कि उसका जितना विषैला जल था सब बाहर आ। अब यहाँ अपशकुन होने लग गए। घर में यशोदा जी को अपशकुन होने लग गए। आज भगवान को बछड़े चराने के लिए गए हैं तो बलदाऊ जी को लेकर गए। क्यों? यदि बलदाऊ जी को लेकर भगवान जाते तो बलदाऊ कहते वो शेष का अवतार है। बलदाऊ जी कहते कि इस नाग को नहीं मारूंगा, मैं नाग हूं, नाग से नाग की लड़ाई हो।
कृष्ण को भीतर जाने नहीं देते। इसलिए भगवान आज बलदाऊ जी को लेकर के नहीं आए। तो बलदाऊ जी घर में है। जब ये बात घर में पता चली कि कन्हैया उस विषैले नाग के जल में घुस चला गया है, टूट गया है, तो सारी की सारी गोपियां बेहोश ऐसी हो। यशोदा जी के तो मानो प्राण ही चले गए, उसी ओर दौड़ने लग गए और सब उसी में कूदने का प्रयास करने लग गए। तो बलदाऊ जी ने सबको बताया कि भाई इसके भीतर नहीं जाओ, कान्हा आ जाएगा बाहर। बलदाऊ तो जानते हैं कि भगवान है, और भीतर जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान ने लातों से मारा उसको, कालिया ने फुंकार कर भगवान के शरीर को उसने अपनी पूंछ में लपेट दिया, जकड़ लिया। बाहर से लोग देख रहे, रो रहे हैं। भगवान ने सोचा कि बाहर भक्त रो रहे हैं, अपने शरीर को बढ़ाया और भगवान उसके फण में कूद गए। उसके फणों के ऊपर भगवान जोर जोर से लात मारने लग गए और तांडव नृत्य करने लग गए। भगवान कालिया के फणों में इतनी जोर से उसके फणों में मारा कि उसके मुख से खून निकलने लगा। वो मर ही जाता। उसकी पत्नियों ने, नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की। भगवान से कहा, न्यायो हि दंड कीर्तकिल विशेष तवावतार खल निग्रहाय रिपुः सुतानाम अपि तुल्य दृष्टे दत्ते तमं फलमेवानुशंसम्। इन्होंने कहा, नाग पत्नियों ने कहा कि हे प्रभु, आपका जो अवतार हुआ है, न्यायो ही, आपका जो अवतार हुआ है वो हुआ ही अनिग्रहाय। आपका अवतार दुष्टों को निद्रा करने के लिए हुआ है। आपने इसको दंड दिया हमारे पति नाग को, ठीक ही किया। परंतु पति ही प्राण होता है नारियों के लिए। हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु, आप इसको छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, अरे कालिया तुम यहाँ से चले जाओ रमणक द्वीपा। कालिया ने कहा, गरुड़ जी मारेंगे मुझे। भगवान ने कहा, अब नहीं मारेंगे गरुड़ जी, क्योंकि आप तेरे पांव में मेरे चरणों के चिन्ह हैं। तो परीक्षित ने पूछा कि ये बताइए गुरुदेव, कालिया नाग रमणक द्वीप छोड़ करके यहाँ वृंदावन में क्या कर रहा था? तो सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, इस समय की बात है कि गरुड़ जी ने रमणक द्वीप में नागों को खाना शुरू कर दिया। नागों को मार के खा जाते हैं। तो नागों ने देखा कि ऐसे तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। तो नागों ने गरुड़ जी से प्रार्थना की कि गरुड़ जी, आप हमको खाइए मत, हम लोग आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे, आपको बलि देंगे। बलि का अर्थ है किसी को मारना नहीं, उपहार है। हम आपको बलि दिया करेंगे, हर अमावस्या के दिन आपको कुछ भेंट देंगे। तो गरुड़ जी मान गए। एक अमावस्या में एक बूढ़े नाग की बारी थी, वो गरुड़ जी के लिए फल पुष्प जो भी था वो लेकर के जा रहा था। इतने में कालिया आ गया। कालिया ने बूढ़े नाग को भगाया और वह जो गरुड़ जी के लिए सामग्री आई थी उसको स्वयं ही भक्षण कर गया। गरुड़ जी आए, उनको पता चला कालिया ने मेरा हिस्सा खा लिया, तो कालिया से लड़ने के लिए आए। अपने पंख से कालिया को मारा। कालिया वहां से भागा, सीधे यमुना जी के इस तालाब में आकर के छुप गया। यहाँ गरुड़ जी नहीं आ सकते। यहाँ गरुड़ जी इसलिए नहीं आ सकते, एक बार गरुड़ जी वहां मछलियां खा रहे थे। मछलियों ने सौभरी ऋषि से कहा, प्रभु आप गरुड़ जी से मना करिए ना, ये हमको खा रहे हैं।
शबरी ऋषि के मना करने पर भी गरुड़ ने मछली खाना बंद नहीं किया, तो शबरी ऋषि ने गरुड़ को शाप दे दिया, गरुड़ जी तुम इस तालाब में आकर यदि मछली खाओगे तो तुम जल करके भस्म हो जाओगे। गरुड़ जी को श्राप है, इसलिए गरुड़ जी यहाँ नहीं आ सकते, ये कालिया को मालूम है, इसलिए कालिया यहाँ आकर के छिप करके रह रहा है। और आज भगवान ने कालिया से बचा लिया सभी, कालिया के बिखेरे जल से सबको बचा लिया, मैंने पर्यावरण को शुद्ध कर दिया भगवान। इसके बाद भगवान एक दिन वन में गए हैं, दावानल